नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं संदीप पाल। बिहार चुनाव को लेकर अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में रार है या महागठबंधन में खटपट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन से ज़्यादा खटपट या कहें रार पड़ने वाली है एनडीए में, और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। एनडीए बिहार में 5 पार्टियों का समूह है, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, जीतन मांझी की हम है, चिराग पासवान की एलजेपी है और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम है। इन सब के बीच अभी सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह की कोई बैठक नहीं हुआ है। हालांकि अंदर अंदर पार्टियां ज़रूर अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और सीट को लेकर अपना खाका तैयार कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो हम है, उसके जो संस्थापक हैं जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार भरी सभा में कहा है कि अगर हमको 40 सीटें दी जाएं तो हम बताएं कि बिहार में हमारा कितना दबदबा है। तो एक तरह से जीतन राम मांझी ने 40 सीटों की डिमांड कर दी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके 20 एमएलए पार्टी के विधानसभा पहुँच जाएँ तो अगला मुख्यमंत्री उनका होगा। तो एक तरफ मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के नाम की घोषणा को लेकर खटपट मची हुई है, सब उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। नेतृत्व में ज़रूर उनके चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जीतन मांझी ने ये बयान देकर सीट बंटवारे पर अपने जो इरादे हैं वो उजागर कर दिए हैं। उनका कहना है कि इस बार उन्हें कम से कम 40 सीटें मिलें, तब वो 20 से ज़्यादा सीटें जीत कर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि बिहार में मांझी की कितनी ताकत है। तो 40 सीटों का दावा तो जीतन राम मांझी ने कर दिया है। उसी तरह जो दूसरे सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान, उनकी जो पार्टी है लोजपा आर, वो भी 60 सीटों की डिमांड कर बैठी है। वो भी कह रही कि हमको भी 60 सीटें दी जाएं। तो अगर जीतन मांझी 40 सीटें और चिराग पासवान 60 सीटें मांग रहे हैं तो 100 सीटों पर तो यही चुनाव लड़ जाएंगे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, वो भी जब ये दोनों मिलकर 100 सीटें मांग रहे हैं तो वो भी 10, 15, 20 सीट तो वो भी मांगेंगे। तो फिर बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि इस बार जो एनडीए का कुनबा है वो बहुत बड़ा है, 2010 की तरह छोटा नहीं है। 2010 में तो नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े थे। तो 2010 में जो नीतीश कुमार की पार्टी थी वो 141 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी थी। आसानी से सीट बंटवारा हो गया था। लेकिन सीटों के मामले में अभी तक जो बीते 3 चुनाव हुए हैं, 2020 का चुनाव, 2015 का चुनाव, 2010 का चुनाव, इन तीनों चुनावों में जेडीयू 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है, भले ही उसको सीट कितनी भी आए। जब 2010 में बीजेपी के साथ लड़ी थी तब भी 141 सीटों पर लड़ी थी, बीजेपी से करीब करीब 40 सीट ज़्यादा, और 115 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। वहीं बीजेपी 91 सीटों पर जीती थी। तो दोनों पार्टियों ने अच्छा परफॉर्म किया था और सरकार बनाई थी। इसके अलावा जब 2015 का चुनाव था, जब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में आ गए थे, तब भी वो 101 सीटों पर लड़े थे। 101 सीटों पर आरजेडी भी लड़ी थी। दोनों मिलकर 202 सीटों पर लड़े थे। तो 100 सीटें जेडीयू ने यहाँ भी ली थी। इसके बाद जब 2020 का चुनाव हुआ, जिसमें जेडीयू को सीटें ज़रूर कम आई थीं, लेकिन उसमें जो सीट बंटवारा हुआ था तब बीजेपी को 121 सीट और जेडीयू को 122 सीट मिली थी। यहाँ भी 1 सीट ज़्यादा ली थी जेडीयू ने बीजेपी से। हालांकि उन्होंने अपनी 7 सीटें जीतन मांझी की हमको दे दी थी और जो बीजेपी है उसने 121 में 11 सीटें मुकेश सहनी को दे दी थी। तो कुल मिलाकर दोनों जो पार्टियाँ थीं, जेडीयू 115 सीटों पर और बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी। तो बीते 3 चुनावों का इतिहास रहा है कि जेडीयू पहली बार 100 से कम सीटों पर नहीं लड़ी और हमेशा बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर लड़ी। तो क्या इस बार भी जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। भले ही अगर बीते चुनाव का रिजल्ट देखें, जिसमें जेडीयू का प्रदर्शन बड़ा ख़राब रहा था और मन मुताबिक नहीं आया था, 115 सीटों पर लड़ने के बावजूद महज 43 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी 74 सीटें जीती थी 110 सीटें पर लड़ने पर। लेकिन जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो जेडीयू के फेवर में है। सेंटर में उसका एनडीए सरकार को समर्थन है। सिर्फ 2020 का चुनाव ही जेडीयू के लिए ख़राब रहा था। उससे पहले जो 2015 का चुनाव था, जब महागठबंधन में थी, तो 71 सीटें जीती थी 101 में,
और 2010 में भी 141 में 115 सीटें जीती थी। तो एनडीए में जेडीयू को नेगलेक्ट तो किया नहीं जा सकता है, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन सीट बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि अगर इस बार भी जेडीयू 120 सीटों पर ज़रूर लड़ेगी, क्योंकि वो ये दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि अगर बीजेपी जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो उसका क्या मैसेज आएगा आप सब जानते ही हैं। और अगर भविष्य में अच्छे परिणाम आते हैं एनडीए की और कहीं बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़कर ज़्यादा सीटें जीतने में सफल रहती है तो जेडीयू के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, जैसी महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी ज़्यादा सीटों पर भी लड़ी और उसका जो स्ट्राइक रेट था वो भी बहुत अच्छा रहा और उसी की वजह से देवेंद्र फडणवीस सीएम बने और जो शिंदे थे पहले सीएम थे वो डिप्टी सीएम बन गए। तो ऐसा कुछ बिहार में भी बीजेपी कर सकती है अगर वो ज़्यादा सीटों पर लड़ती है और उसके फेवर में हवा चलती है तो फिर जेडीयू बैकफुट पे आ जाएगी। तो ये जेडीयू होने नहीं देगी, नीतीश कुमार होने नहीं देंगे। तो ये तो तय है कि बीजेपी से 2-4 सीट ज़्यादा पर ज़रूर जेडीयू लड़े, लेकिन एक भी कम सीट पर नहीं लड़ेगी, ये तो तय है। या फिर मामला कांटे का रहेगा, अगर जेडीयू और बीजेपी 100 सीट पर लड़ेगी तो जो उनके और 3 अन्य सहयोगी हैं वो कहाँ जाएंगे, जिनमें एक 60 सीट का दावा ठोक रहे हैं, एक 40 सीट का दावा ठोक रहे हैं और जो तीसरे सहयोगी उन्होंने तो मुँह ही नहीं खोला है। तो सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में भी बड़ा बवाल होना बाकी है। अभी भले ही ऊपरी सतह पर सबको वेल इन गुड दिख रहा हो, चिराग पासवान अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान बता रहे हों, कह रहे हों कि गठबंधन में हम सब एक हैं, लेकिन जब सीटों का मसला आएगा तब असल चेहरे सबके सामने आएंगे। क्योंकि जीतन मांझी तो एक बार नहीं 2 बार अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तब वो मुलाकात करने भी गए थे, लेकिन खाली हाथ उनको वापस लौटना पड़ा और दिल्ली की एक भी सीट नहीं दी गई थी, जबकि चिराग पासवान और जेडीयू को एक सीट दी गई थी। इसी तरह कुछ हाल झारखंड में भी था, जेडीयू वहाँ भी लड़ी थी और चिराग पासवान भी लड़े थे, लेकिन वहाँ भी जीतन मांझी खाली हाथ आए थे। तो इस बार वो खाली हाथ लौटने वाले नहीं। उन्होंने कह दिया कि अगर रोटी के 4 टुकड़े होंगे तो 1 टुकड़ा तो उनको भी मिलना चाहिए, कोना पकड़कर वो नहीं बैठने वाले। तो जीतन मांझी के भी अभी तेवर दिखने बाकी हैं जब सीट बंटवारा होगा। वो 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो सीट फार्मूला बनना बड़ा पेचीदा दिख रहा है। लेकिन जो हमको लगता है और जैसे सोर्सेज बता रहे हैं और जो मौजूदा स्थिति है जेडीयू की, बीजेपी की और अन्य पार्टियों की, उसके मुताबिक हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़े। 90 सीट पर जेडीयू भी लड़ सकती है, 90 सीट पर बीजेपी भी लड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो करीब 180 सीटों पर ये दोनों लड़ेंगे और जीतन मांझी को इस बार हो सकता है कि 20 से 22 सीटें मिल जाएं और चिराग पासवान को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है और अगर जीतन राम मांझी को 20 सीटें मिलती हैं तो 180 और 20 200 का आंकड़ा हो जाएगा और करीब 30 सीटें चिराग पासवान के खाते में अगर जाती हैं तो 230 और जो 13 सीटें बचीं उसमें उपेंद्र कुशवाहा को समाहित किया जा सकता है। तो एक ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है। लेकिन जेडीयू का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेडीयू अभी तक बीते 3 चुनावों में 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ी नहीं है। हालांकि उस दौर में जेडीयू बड़ी मजबूत थी, नीतीश कुमार के तेवर भी अलग थे और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बीते कुछ दिनों से थोड़ा ढीला भी पड़ा है और जेडीयू में वैसा कुछ दम दिख नहीं रहा है। अब हो सकता है कि ज़मीनी स्तर पर जेडीयू मजबूत हो, ऊपरी स्तर पर कमज़ोर दिख रही हो, क्योंकि हमेशा जेडीयू ऐसी ही दिखती आई है, लेकिन चुनाव में उसको सीटें ज़रूर मिलती हैं, फिर चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। तो अगर अपने हट पे कायम रहे नीतीश कुमार तो 100 सीट लेके मानेंगे और अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन बनाए रखने के लिए हो सकता है बीजेपी बैकफुट पे चली जाए और नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो 100 सीट पर लड़े, बीजेपी 95 सीट पर लड़े। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो सीट कटेंगी वो कटने की सबसे ज़्यादा उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी की है, क्योंकि जीतन राम मांझी पहले से भी गुस्साए बैठे हैं और वो इस बार एक कदम पीछे हटेंगे नहीं। तो सीट बंटवारा एनडीए में भी बड़ा टिपिकल होने वाला है। इसीलिए जो चर्चा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ रार है, ऐसा नहीं है।
महागठबंधन में आरजेडी को सिर्फ कांग्रेस को डील करना है, कांग्रेस मान जाएगी तो वहाँ सीट बंटवारा बड़ा इजीली हो जाएगा, किसी तरह की कोई खटपट नहीं होगी। लेकिन एनडीए में जो छोटे दल हैं वो भी इस वक्त चढ़े हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, 5 सीटें जीत लीं। जीतन राम मांझी भी 1 सीट मिली थी, वो भी वहाँ से सांसद चुन लिए गए। और वो पुराने सहयोगी भी हैं एनडीए के, 2015 में भी एनडीए के साथ थे, 2020 में भी एनडीए के साथ थे। तो जो पुराना उनका रिश्ता है उसके आधार पर भी कुछ सीटें ज़्यादा मांग सकते हैं, और वो कह भी रहे हैं इस बार कम से कम 40 सीटें उनको दी जाएं। तो 40 सीटें तो मिलना मुनासिब नहीं है, लेकिन हाँ 40 की डिमांड की है तो 20 तक तो वो पहुँच ही सकते हैं। तो एनडीए में सीट बंटवारा कैसा होगा, आपको क्या लगता है कि सीटों को लेकर बीजेपी निगोशिएशन करेगी या बैकफुट पर जाएगी, या जेडीयू बैकफुट पे जाएगा? और अगर ये दोनों पार्टियां बैकफुट पे नहीं जाती हैं, बराबर सीटों पर लड़ती हैं, 100 सीटों पर लड़ती हैं, तो ये जो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हैं, क्या ये 43 सीटों में सिमट जाएंगे? और क्या ये ऐसा होने देंगे? क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, हर पार्टी जानती है कि केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति में बड़ा अंतर है। क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये अगर अपने घर में मजबूत नहीं होंगी तो केंद्र की राजनीति में इनकी हैसियत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपनी पार्टी को भी लंबी रेस का घोड़ा बनाना है, लंबी राजनीति करना है। तो एनडीए में सीटों पर खटपट तय मानिए ये बिल्कुल पुख्ता है। अब इससे किस तरह बीजेपी इस समस्या से उभरेगी, किस तरह सीट बंटवारा करेगी, ये देखने वाली बात है। फ़िलहाल आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं किसको कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।